ओम ओम शांति शांति। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। स्टार्ट करूं? हाँ प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। तो आज हम मुरली बाबा की दो मुरलियां सुनेंगे और पहली मुरली का शीर्षक है टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना और मुरली का डेट है 15/10/75। तो इस मुरली में बाबा ने निमित्त टीचरों की बहुत महिमा की है। टीचर्स बहुतों के मार्गदर्शन बनते हैं, हर कर्म करके दिखाने वाले होते हैं और उन्हें देख उनके पीछे आने वाले उनके फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर होती है। अगर यह याद रहे, मतलब जिम्मेवारी याद रहे, तो बाबा कहते हैं खुद पर अटेंशन रहेगा। तो हमारे भी स्कूल में हम सबका अनुभव होगा, स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसी टीचर्स रही होंगी जिन्होंने बहुत प्रेरित किया होगा, जिसके चलते हमारी जिंदगी में बदलाव भी आया होगा। तो यहाँ तो सर्व के टीचर शिव बाबा निमित्त टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ बाबा समझाते हैं कि जिम्मेवारी का एहसास जब होगा तो अपने आप अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ये है प्राप्तियां, जिम्मेवारी उठाने की प्राप्तियां। बाबा कहते हैं कि अगर इसका एहसास होगा तो अपने आप अलबेलापन चला जाएगा, अनेकों का आशीर्वाद मिलेगा और जब आशीर्वाद मिलेगा तो जिम्मेवारी का बोझ खुशी में बदल जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने जिम्मेवारी उठाई और बिल्कुल लाइट रहे, उनका बोझ बिल्कुल महसूस नहीं किया, उसी तरह टीचर्स को भी फॉलो फादर करना है। और साथ में बाबा ने कहा है कि टीचर्स को कितने चांसेस मिलते हैं। एक तो है समर्पण होने का चांस, सेवा का चांस, अपने ऊपर अटेंशन रखने का चांस और औरों को आप समान बनाने का चांस। तो कितने सारे फायदे हैं टीचर्स बनने के। तो और एक और बात बाबा ने बहुत अच्छी कही कि जिम्मेवारी ही बड़े से बड़ा टीचर है और वही लाइफ बनाते, जैसे टीचर बनाते हैं ना किसी का लाइफ, तो उसी तरह जिम्मेवारी भी लाइफ बनाता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य उन्हीं के शब्दों में। ओम शांति। टीचर्स बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। पांडव शिव शक्ति सेना तथा टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त हैं। हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है। तो टीचर सही लाइन पर चलाने के निमित्त है। वह रुकती हैं तो सारी लाइन रुक जाती है। तुम्हारी लाइन की जिम्मेवारी है। ऐसी जिम्मेवारी समझकर चले हो, ऐसी जिम्मेवारी समझकर चले तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है, ऐसा समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। खुद की जिम्मेवारी समझने से अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवा और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है। यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। जिम्मेवारी होने से अलबेलापन समाप्त हो जाता है।
टीचर को हर संकल्प, हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। बाबा कहे कि हर संकल्प, हर कदम के पीछे सोचना चाहिए, कुछ कुछ करते हुए पहले सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि यह जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा। नहीं, जितनी यह जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। वह बोझ महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने, वैसे आप सब निमित्त हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर, हमें भी ब्रह्मा बाबा को इसी तरह फॉलो करना चाहिए। टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर्स भी नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाबा पूछते हैं, टीचर संतुष्ट क्यों नहीं रहेगी? टीचर्स को चांस कितने हैं? एक चांस समर्पण होने का, दूसरा सेवा का चांस, तीसरा निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस, और चौथा जितनों को आप समान बनाएंगी उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस। जितनों को हम अपने आप समान बनाएंगे तो उसमें हमारी पुरुषार्थ जो है उन्हें आप समान बनाने की, उसमें भी सफलता ही तो मिलती है ना, तो वो भी चांस हो गया। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का चांस। आने वाले स्टूडेंट्स को तो हंस बगुला इकट्ठा रहना पड़ता है। तो इसका यहाँ पे मतलब है कि हम सब जब सेंटर्स जाते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, तो तरह तरह के लोग आते हैं, हर एक का अपना अपना संस्कार होता है। तो हंस और बगुला की तरह हम इकट्ठा होते हैं। तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको ऊंचा उठाए। तो बाबा कहते, पर टीचर्स, जब टीचर्स का जो ग्रुप होता है उनके पास ये हंस बगुला वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि टीचर्स को वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना। टीचर्स का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए। अपने प्राप्ति की लिस्ट सामने रखो कि क्या मिला है, कितना मिला है, वह देखते हो। अमृत वेले रूह रिहान सब करती हो। जो रूह रिहान करने से रस का अनुभव कर लेते हैं, वे सारे दिन में सफल रहेंगे। अलबेले तो नहीं रहते, सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है और रस भी आता है। एक है नियम निभाने वाले, दूसरे प्राप्ति करने वाले। आप सब तो प्राप्ति करने वाले हो ना। बाबा कहते हैं हम सब टीचर्स प्राप्ति करने वाले हैं। तो इस मुरली का सार है, जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। जिम्मेवारी बड़ापन लाती है और इससे अलबेलापन समाप्त हो जाता है। दूसरा, टीचर्स का स्लोगन है फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर भी नहीं। तो ये हुई पहली मुरली। अब एक और मुरली है, बहुत छोटी है, और इस मुरली का शीर्षक है प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है और मुरली का डेट है 16/10/75।
इस मुरली में बाबा ने समय प्रमाण महारथियों को पुरुषार्थ कैसे करनी चाहिए, उनकी पुरुषार्थ कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताया है। महारथी अर्थात महान, तो उनके हर संकल्प और बोल सिद्धि को प्राप्त करने चाहिए। संकल्प है बीज, तो हर संकल्प समर्थ हो तो फल भी अच्छा ही होगा, बाबा कहते हैं। तो और जैसे जैसे सिद्धि मिलती जाएगी तो प्रसिद्धि भी मिलती जाएगी। तो इसके लिए बाबा ने किस तरह का पोतामेल रखना है, इसके बारे में भी बताया है। बाबा कहते हैं कि आगे चलकर वाणी से सर्विस करने का चांस नहीं मिलेगा। हम तो अपने मुख द्वारा, नैनों द्वारा, मुस्कुराहट द्वारा और मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा ही सेवा करनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए हमें सूक्ष्म रीति से बहुत पावरफुल बनना है। तो बाबा कहते हैं कि आज अपने पोतामेल को भी बारीक सूक्ष्म बनाने की सलाह, बारीक सूक्ष्म बनाना है, ये सलाह भी बाबा ने दी है। और बाबा कहते हैं कि कई ऐसे महारथी तो यहाँ पे एक बात याद आई कि कैसे हमारे शुरू के जो भी केस थे, कैसे उनकी हर संकल्प और बोल सिद्धि को प्राप्त कर गए। तो एक छोटा सा मुझे याद आ रहा है कि सुना है अभी पहले कि प्रकाश मणि दादी जी का मास चल रहा है ना, तो उसी के बारे में एक छोटा सा ये है कि जब वो सेवा का विस्तार फॉरेन में शुरू हुआ तो प्रकाश मणि दादी और कई महारथी बीके अमेरिका में गए हुए थे। तो वहाँ यूएन की बिल्डिंग को देख दादी जी ने पूछा कि ये क्या है। तो उस बिल्डिंग पर कई राष्ट्रों के झंडे लहरा रहे थे। तो रमेश भाई जो उनके साथ थे, उन्होंने बताया कि यूएन की बिल्डिंग है और समझाया भी कि यहाँ क्या क्या होता है। तो दादी जी ने कहा कि एक दिन यहाँ बीके का झंडा भी लहराएगा। रमेश जी हंस दिए कि बोले ये कैसे हो सकता है, लेकिन उनकी वाणी में इतनी पावर थी कि वो सिद्ध भी हो गए और आज हमारी यूएन में कितनी बड़ी प्रेजेंस है। तो चलिए सुनते हैं बाबा के महावाक्य दूसरी मुरली का। ओम शांति। ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा बोले, महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है। अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हों, और वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। अंडरलाइन करने की बात है कि हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। तो महारथी अब यह पोता मेल रखें कि सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज, तो समर्थ बीज होगा, उसका फल अच्छा निकलता है, उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला, और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर वह प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्ध नहीं। भक्ति में कई देवियां व देवताएं प्रसिद्ध होते हैं और कई प्रसिद्ध नहीं भी होते हैं। वे देवता व देवी जो तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। बाबा कहते हैं कि कई ऐसी देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं,
कईयों की बहुत पूजा होती है, भीड़ लगती है, लेकिन कोई ऐसे मंदिर भी हैं देवी देवताओं की जहाँ पर भीड़ नहीं, वो उतने प्रसिद्ध नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि वो, लेकिन वो भी तो देवी देवता माने जाते हैं ना, देवी देवता हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं है। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना। तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। उस समय साइलेंस खींचेगा। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी कि जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जरूर नैनो द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। परिवर्तन होगा ना, वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोतामेल रखेंगे। कौन सा पोतामेल कहा बाबा ने कि कितनी संकल्प हमारे और कितने बोल सिद्ध होते हैं, तो वो पोतामेल यह है महारथियों का पोतामेल। बाबा कहते हैं कि महारथी यह पोतामेल तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया व किस विकार के वश हुए। यह तो घुड़सवारों का काम है। महारथियों का पोतामेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ, इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होते हो। मेले में है देने का समय, और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में है देने का समय, सेवा करते हैं तो देते हैं, लेकिन बाद में खुद के लिए टाइम मिलता है। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं, इतनी आत्माओं के देने के निमित्त बनते हैं, तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। तो बाबा के कहने का मतलब है कि सेवा भी कितनी जरूरी है, वो हमें हाई जंप देती है, क्योंकि हम दिल से औरों को देते हैं। यह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह सब बात की बातें हैं। नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वह बुद्धि में जमा करते जाते हो, फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे, तो दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए साइलेंस में बैठकर फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। ओम शांति। शुरू करें। कोई बताएंगे अपना मंथन? ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि हम
हम आगे बढ़े, हम सब टीचर हैं। हमें बाबा कहते हैं कि खुद की चेकिंग करनी है, तो हम तो खुद के टीचर हैं ही हैं। तो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी उठाएं, जिम्मेवारी सबसे बड़ा टीचर है। तो बाबा कहते हैं तो ये टीचर बनेंगे तो हम हल्के रहेंगे और हम पुरुषार्थ भी हमारा आगे बढ़ेगा और हम जो भी बोझ होगा वो खुशी में बदल जाएगा। तो जो टीचर होता है वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट खुद से लेना है और दूसरों को भी बाबा कहते संतुष्ट करना है, चांस लेना है दूसरों की सेवा करने का। ओम शांति जी। ओम शांति जी। शांति। दीदी हाँ जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, बाबा बोला आप सबको ब्रह्मा बाबा के फॉलो करना चाहिए। जिम्मेदारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था। ऐसे ही फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर नहीं। टीचर का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। टीचर का चांस समर्पण होने के ना, टीचर का चांस समर्पण होने का, दूसरों सेवा का चांस, तीसरा निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंडेंस का चांस और चौथा जीतना को आप समान बनेंगी उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस सबसे ज्यादा, पुरुषार्थ में नंबर लेना का चांस, टीचर्स को वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर बनना अर्थात लॉटरी लेना। ओम शांति। ओम शांति जी। रविदीप भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा ने संकल्प और बोल की सिद्धि कैसे हम आत्माएं प्राप्त कर सकते हैं और प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो मेरे संकल्प महान होने चाहिए, हर संकल्प समर्थ हो, क्योंकि संकल्प बीज है। तो बीज अगर पावरफुल है, समर्थ है, तो वृक्ष भी पावरफुल होगा। तो मैं आत्मा, मुझे अपने को अव्यक्त फरिश्ता बनाना है और यही सोच के चलना है कि मुझे शांति धाम जाना है। तो मेरे नैनों द्वारा, मुख की मुस्कुराहट द्वारा और मस्तक में चमकती हुई मणि के द्वारा मुझ आत्मा को सेवा करनी है, यानी संकल्पों की शक्ति से मुझे सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा जी। गौतम भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की 2 मुरली में जो फर्स्ट मुरली है उसमें जिम्मेदारी के बारे में बताया, टीचर के थ्रू बता रहे हैं, बट इसमें जो है जिम्मेवारी के बारे में बताएं कि जिम्मेवारी लेना है। तो जो जितने जिम्मेवारी लेते हैं उसको ऐसा नहीं समझना है कि वे बोझ होते हैं, वो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जिम्मेवारी उठाएंगे उनको उतना ही आशीर्वाद मिलेगा और जो बोझ होती है खुशी में बदल जाएगा, वो बोझ महसूस नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं कि जिम्मेवारी जो है लाइफ बनाने की शिक्षा देती है, जिम्मेवारी बड़प्पन लाती है और इससे अकेलापन समाप्त हो जाता है। ये तो जिम्मेवारी के बारे में बात बताए। और जो सेकंड मुरली में बोले कि प्रसिद्ध होने के लिए भी जो महारथी का जो है वो सिद्धि स्वरूप बनना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा है कि जो हम लोग के महारथी हैं, हम लोग जो बोल और संकल्प सिद्ध हो, ये हम लोग का होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा कि हर उसके लिए जो मेथड बताया वो हर बोल और हर संकल्प क्रमानुसार सत और समर्थ होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो संकल्प हैं, बोल हैं, वो होते हैं बीज होते हैं, तो जैसे बीज होंगे वैसे फल बनेंगे, वृक्ष बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि हम लोग को पोतामोल रखना है कि सारे दिन में हम लोग की जो बोल है, जो संकल्प है, वो समर्थ है या नहीं, इसको हम लोग को ऑलवेज चेक करते रहना होगा, जिससे कि हम सिद्धि स्वरूप बन सकेंगे। ओम शांति। जी जी। और कोई बोलना चाहेगा? ओम शांति। मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछूं? हाँ पूछिए प्रिंसी में।
मेरा प्रश्न है, जहाँ पर बाबा ने कहा कि फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, तो बाबा ने उसका तो उत्तर दिया है, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे संतुष्ट रह सकते हैं और कैसे हम दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं? ओम शांति जी। जी, कोई बताएगा ये डिस्कशन चले कि हम कैसे खुद संतुष्ट रहें, दूसरों को संतुष्ट करें? जी, अरुणा बहन। किसी का बनता है कि अमृत वेले जैसे परत का अनुभव करते, रिस्पॉन्स आए तो सर्व बाप दादा को मिली हुई जो प्राप्ति है, उनका जो अनुभव करते हैं, वो रस का अनुभव करते, तो सारे दिन में कर्म करते हुए हर्षित रहते हैं। अपने आप हर्षित रहते हैं तो औरों को भी खुशी मिलती है। ओम शांति। जो रस का अनुभव है। और कोई बताएगा? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि टीचर को हर संकल्प हर कदम पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है। ऐसे भी नहीं कि हमें ये जिम्मेवारी भारी करेगी और बोझ रहेगा। तो जितनी है जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों का आशीर्वाद मिलता है, तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। वह महसूस नहीं होता, हल्के रहते हैं। तो हमें भी जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, वैसे हम टीचर्स को भी निमित्त बनना है। तो आप सबको भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस रखना है। और जैसे टीचर्स का पहला सर्टिफिकेट है कि स्वयं को संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट रखना, यानी फर्स्ट नंबर की टीचर की निशानी है संतुष्ट और रहना और संतुष्ट करना। और दूसरा है सेवा का चांस। सेवा को हमें सेवा का चांसलर बनना है। कभी किसी सेवा से अलिप्त नहीं होना है, हमेशा सेवा को सराखों पर रखना है। निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस रहता है। और चौथा है, जितनों को आप समान बनाएंगे उत्तम पुरुषार्थ की सफलता का चांस सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का होगा। तो हमें टीचर्स को आने वाले स्टूडेंट को तो हंस बंगले इकट्ठा रहना पड़ता है, इसीलिए वातावरण का भी चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर्स बनना अर्थात लॉटरी लेना। ओम शांति। जी डॉक्टर रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें टीचर बनने के क्या जो सौभाग्य दिया है। हम भी सभी जब ज्ञान सुनाते हैं सबको और बाबा का ज्ञान है तो एक तरह से हम भी टीचर ही बनते हैं। तो लेकिन बड़े से बड़ा टीचर आज बाबा ने साकार मुरवाणी में भी कहा है कि लौकिक में स्वीट किसको कहेंगे और स्वीटेस्ट कौन होता है। तो स्वीट तो हमारा लवली बाबा है और स्वीटेस्ट बाबा ने कहा टीचर को कहेंगे। स्वीटेस्ट क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। तो स्वीटेस्ट टीचर बाबा ने कहा वही बड़े से बड़ा टीचर है। और फिर बाबा ने यहाँ साकार में भी निमित्त टीचर बहने हैं। तो निमित्त टीचर जो होते हैं तो बाबा ने उनके गुणों का बताया कि जिम्मेवारी भी होती है तो साथ साथ हल्कापन भी हो। क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा के मेन जो बैलेंस था तो यही फॉलो फादर करना है। और बाकी बाबा ने जैसे सभी ने अभी भाई बहनों ने भी शेयर किया, संतुष्टता का गुण, निमित्तपन कि मैं मेरे पीछे कितनी बच्चे कि जो भी ज्ञान में आते हैं तो मुझे देख, मेरा जो संकल्प होगा वो सब में आगे जाएगा। तो जो मेरे द्वारा मेरी वंशावली आगे जो जा रही हैं तो बहुत ध्यान रखना है कि अपने संकल्पों पे भी कि मैं जो संकल्प करूंगी, जो बोलूंगी, जैसा मेरा मुख के द्वारा सबको भासना आएगी तो वो फिर आगे बच्चों में भी जाएगी। इसलिए बहुत अलर्ट और अटेंशन रह के अपना पार्ट निभाना है। ओम शांति। जी ओम शांति। ये हर्षा भाई। अभी सवाल किया गया कि संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। एक्चुअली देखना है संतुष्ट किसको रहना है और संतुष्ट किसको करना है। संतुष्ट आत्मा को रहना है, न कि बॉडी को।
तो जब आत्मा संतुष्ट रहती है अपने डिवाइन वर्चूज और गुण से, तो ऑटोमेटिकली खुद को भी संतुष्टता आती है और दूसरों को भी वही वाइब्रेशन मिल सकते हैं। बाबा बॉडी की बात नहीं कर रही है क्योंकि वो विनाशी संतुष्टता है, तो हम लोग दूसरों को बॉडीली संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सो कंप्लीटली आप जब स्वयं संपूर्ण रहते हैं तो अपने वाइब्रेशन दूसरों को दे सकते हैं। जी, अच्छा ललिता जी। ओम शांति। जैसे बाबा हर मूल्य में बोलते हैं कि संतुष्ट कौन रहता है? जो भरपूर होता है, जो सब गुणों से संपन्न होता है, वही संतुष्ट रहता है। तो ये तो अब जब बाबा टीचर बहनों की बात ही कर रहे हैं, तो टीचर बहनों का तो मीनिंग ही होता है उन्हें बाप सम्मान बनना है, अर्थात क्या, सब गुणों में, सब में स्वयं को भरपूर करना है। तो स्वयं से तो स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब सेवाएं आती है, तो सेवा को मैक्सिमम टीचर सेवाएं समझकर बोझ, मतलब अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एक मतलब प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि एक वायुमंडल क्रिएट हो जाता है, उस पे ये करे, वो करे, वो करे, ये नहीं, तो वो भाई बहनों से संतुष्ट नहीं हो पाती। अगर उनको एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है, और एक्सपेक्टेशन जब होता है और सब पूरे समान नहीं है, संस्कारों में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। इनमें आत्मा, मेरा एग्जाम्पल दे दूं क्योंकि हम भी एक छोटा सा गीता पाठशाला से बिलोंग कर रहे हैं, तो बहुत उतार चढ़ाव है संस्कारों में। तो कैसे उनको मैच करें, कैसे मिलाएं? स्वयं की क्वालिटी से स्वयं को भरपूर सेवा करना है, और करते हुए हमेशा बाबा की सेवा कर रहे हैं, और बाबा की सेवा बाबा करवा रहा है। जब ये निमित्त भाव है, तो स्वयं से भी संतुष्ट होंगे, स्वयं को आगे देखकर हर भाई बहन संतुष्ट होंगे। हमको उनको परखना है, उनके अंदर क्या विशेषता है, उस आधार पर उनको सेवा देना है, ना कि किसी की कमी को देखकर। जब हम वर्णन करने लग जाएंगे, तो वो भी हमसे संतुष्ट नहीं होगा। हम उनसे संतुष्ट होंगे तो वो भी हमसे स्वतः संतुष्ट होंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। साक्षी भाव और निमित्त भाव। और कोई बताएगा? ओम शांति। हाँ जय बोलिए। ओम शांति। इसमें बोलिए। संतुष्टता के लिए जितना जितना परचिंतन से मुक्त हो जाएंगे, सिर्फ खुद पर अटेंशन रहे और सब कुछ बाबा को समर्पण, दूसरों में कमी कमजोरी को नहीं देखना है, वो भी बाबा के बच्चे हैं, और अपनी कमी कमजोरी पर भी अटेंशन देके खुद को भी बाबा पर समर्पण करके, माना स्वचिंतन ज्यादा रहेगा, अलर्ट रहेंगे, अटेंशन रहेगा खुद पर, तो उतना ही खुद से संतुष्टता रहेगी, और जब खुद से संतुष्टता रहेगी तो दूसरों को ऑटोमेटिकली हम संतुष्ट कर सकेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। और कोई बताएगा? ओम शांति। ओम शांति। जी बताइए। टीचर्स के लिए, टीचर्स तो क्या, हम सब के लिए जो इच्छाएं रखते हैं, इच्छा ही असंतुष्टता का कारण बनता है। तो इच्छा मात्रम अविद्या जो है, वो स्थिति को हम शुरू से ही वही स्थिति होना चाहिए, क्योंकि बाबा का एक महावाक्य है, एक बाप दूसरा ना कोई। जब भगवान मिला उसके बाद कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है। दूसरी चीज, जब हम टीचर बनेंगे, सफल टीचर बनेंगे, त्याग मूर्त होता है। राम मान शान पदार्थ जो भी है, वो सब त्याग करने वाले ही सफल टीचर बन पाएंगे। जिनको इच्छा रहता हो वो टीचर भी बन नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज जो अनीता बहन बताती है चंडीगढ़ की, जो उन्होंने, उनके माँ ने उनको टीचर बनने दे रोका था काफी दिन तक, क्यों तुम जाके पर का धन, मतलब दूसरे दिया हुआ दान का धन खाओगे। तो दान का धन खाना, दूसरे का धन खाना बहुत हजम करना बहुत मतलब पत्थर जैसा होता है। इसलिए ये ध्यान में रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम भी सफल टीचर बन पाएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति। संतुष्टता के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि मुझे जो पाठ मिला है, क्योंकि संतुष्टता सर्व गुणों की खान है। बाबा कहते हैं कि जो मुझे पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना है, और जो भी मुझे प्राप्तियां मिली है उसमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि
ज्यादातर असंतुष्टता कब आती है? जब दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, दूसरे की को आगे बढ़ता हुआ देखकर फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, ईर्ष्या हो जाती है। तो वो सब भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बाबा ने कहा है कि रेस करनी है गुणों की, दिव्य गुणों की, रीस नहीं करनी है आपस में, क्योंकि रीस रीस में भी बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए हर समय मुझे जो पार्ट मिला है अपनी प्राप्तियों को देखना है, और अपने मेरे अपने मैं कितना अपने लिए कर सकती हूँ, बाकी जो कर रहे हैं वो सब बाबा का की सेवा कर रहे हैं, इसलिए उसमें भी दूसरे के पार्ट को देख के भी संतुष्ट होना चाहिए। नहीं तो भाइयों को लगता होगा कि बहनों को आगे बढ़ाते हैं, हमें चांस कम मिलता है, हम टीचर नहीं बन पाते, टीचर्स तो ब्रह्मा कुमारियों को बनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि उनका पार्ट अपना है, उनके वो बैकबोन है, उनके बगैर भी नहीं काम चल सकता। तो जिसको जो ड्रामा अनुसार पार्ट बना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बाबा बोलते हैं ओम शांति। जी, तो औरों को देखकर जेलेसी नहीं पर प्रेरित होना है। ओम अच्छा, शांति। जी जी बताइए। जी। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग तो लौकिक में फिर ऑफिस भी जाते हैं, वहां भी इतना कंपटीशन होता है और सबके साथ संबंध संपर्क के पेपर आते हैं, कोई कुछ बोलता है तो हमको सहन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने भी जरा सा कुछ बोल दिया तो स्थिति हमारी ही खराब होती है, या रिएक्ट कर दिया तो ऐसा प्रैक्टिकल में आता है कि फिर स्थिति खराब होती है, फिर असंतुष्टता आती है। तो फिर ये बहुत ध्यान देना है कि जो भी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में है, चाहे हमारे वर्क प्लेस पे हैं या घर पे हैं, तो वो अपना हिसाब किताब पूरा करने आई हैं, और हमने कभी उनके साथ किया था तो वही रिटर्न हो रहा है। और ये तो बहुत अच्छा हमको सोचना चाहिए कि वो आत्मा निमित्त बनी है हमारा हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। तो ये अपने मन को बहुत, अपने बुद्धि को भी समझाना पड़ेगा बाबा को साथ रखते हुए, कि वो आत्मा निमित्त बनी तो हमारा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, क्योंकि जहां भी कहीं ऊपर नीचे होता है तो वो असंतुष्टता होती है। तो इसलिए उन सबको आत्मिक भाव में रखते हुए, और जिनके साथ संबंध संपर्क के पेपर भी आते हैं तो उनको अमृत वेला उन सबसे माफी मांगना और सबको माफ कर देना, और बाबा का उनके ऊपर किरणें डालना, तो धीरे धीरे वो आत्माओं के अंदर परिवर्तन आता, वो भी मानने लगती हैं। और फिर जब वो मानेंगी तो हमें भी फिर थोड़ा थोड़ा सा अंदर खुशी। और फिर दूसरी बात कि बाबा की जो प्राप्तियां हमें हुई हैं बाबा से, तो प्राप्तियों को हमें सामने रखना है। और ये हमेशा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना होगी, उसको भी अब समय कौन सा चल रहा है तो समेटना है, और प्राप्तियों को साथ में रख के बाबा की स्मृति स्वरूप में रहेंगे हमेशा। अब तो निरंतर बाबा को साथ रख के जो भी सामने आता है उससे भी आत्मिक भाव में देखें उसको। और मनी में जिसके भी साथ पेपर है तो माफी मांगे, और तब संतुष्टता कि हमें बाबा मिला है, उन आत्माओं को तो मिला भी नहीं है। तो इस तरह अपने आप को उमंग उत्साह में लाएंगे, तब फिर संतुष्टता बढ़ती है। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। बाबा ने कहा था हाँ कि जी। एक मुरली में कि 3 पर हाँ काट दो और 1 पर को याद रखो। बाबा ने 3 पर बोले थे, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, और परोपकारी रहो तो संतुष्टता आ जाएगी। और जो 3 पर काटने हैं उसमें स्वदर्शन करना है, ज्ञान चिंतन करना है, और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो संतुष्टता आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। बाबा ने 4 पर बोले, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर संग, और 1 पर करना है। 4 पर काटे, 1 पर पूरा पर उपकार करना है। ओम शांति। ओम शांति। पर संग भी था ना। हाँ जी। और कोई? पता नहीं अभी टाइम है कि नहीं, पर अगर टाइम नहीं। हाँ जी अच्छा, टाइम बताइए। हो गया। हाँ जी। हाँ जी, तो पोल लॉन्च करेंगे। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति।
ओम शांति। मैं होमवर्क दूं? जी देश। जी, तो आज का होमवर्क ये रहेगा कि जैसे बाबा ने कहा है कि हमारे संकल्प और बोल उस पर चेकिंग करें। तो वो हम करेंगे सारे दिन में। हमारे संकल्प हर घंटे में एक बार चेक करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे बहुत देर हो जाती है। तो हर घंटे में एक बार चेक करें कि किस तरह के संकल्प चले और कैसे बोल बोले। हम संकल्प को चेक करने से बोल अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो हम चेक करेंगे सारे दिन में, ताकि हमारे जो बाबा ने कहा है कि सिद्धि स्वरूप बनने की ये स्टेपिंग स्टोन होगी। तो वो रहा होमवर्क। और एक मेडिटेशन की ओर चलते हैं छोटा सा। तो सभी बैठ जाएं आत्मिक स्वरूप में। और आज हम सब परम धाम में शिव बाबा को देखेंगे। चमकती हुई ज्योति, महाज्योति, ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम में। बाबा परम धाम से नीचे धरती पर इंसानों की भीड़ को देख रहे हैं, और उस भीड़ के बीच एक आत्मा चमक रही है। वो मैं हूं। सब अपने आप को वो चमकती हुई आत्मा देखें। वो आत्मा मैं हूं। बाबा की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, और मैं बाबा के रंग में रंग जाती हूँ, उनकी बन जाती हूँ। और उन्होंने मुझे अपना बच्चा बनाया, अपना बना दिया। अब बाबा मेरे लिए एक अच्छा सा टीचर भी नियुक्त करते हैं, और उन द्वारा बाबा ने मुझे ज्ञान दिया। मेरी अलौकिक यात्रा को वरदानों से सुंदर बनाया। बाप समान मेरे संकल्प भी सत्य हों, मेरी वाणी भी समर्थ हों, इसके लिए बाबा ने मुझे गुणों से श्रृंगारा, शक्तियां देकर बलशाली बनाया। तो ऐसे प्यारे और मीठे बाबा को दिल से, नम्रता से प्यार भरा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से मुरली रीड के साथ में मेडिटेशन कराया। और शुक्रिया सभी टीचर्स बहनों का जो इस काल में जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति।